इस वीडियो में देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और इसमें नदी बांध और नदी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं और इसमें 50 क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करेंगे ये नदी से ही संबंधित प्रश्न होगा कि कौन सा नदी पर किस बांध बना हुआ है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों। टॉप इसमें 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि बहुतों एग्जाम में ये बहुतों बार रिपीट हुआ है। अगर आप चाहते हैं ये पूरा क्वेश्चन को देखने के लिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका एक एक आंसर आपको याद हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ चुका है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो जो राइन नदी है ना, राइन नदी, इसको कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की यहाँ पे पूछा है कि सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पे जो वोल्गा नदी है दोस्तों, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ये है जायरे नदी। कौन सा नदी? जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार, यदि ये विषुवत रेखा है तो इसको 2 बार ऐसे करके पार कर जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो कौन सा नदी है विश्व की सबसे व्यस्त? तो ये है आपका राइन नदी। राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी की श्रेणी में आता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? जो वोल्गा नदी है कहाँ पे गिरती है 5 नंबर में? तो वोल्गा नदी दोस्तों कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ये जो ह्वांगहो नदी है दोस्तों, ह्वांगहो नदी विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है कि निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार गुजरती है। एक तो पढ़े थे विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी करती है? जायरे। और ये जो आपका यहाँ पे पूछा गया है मकर की रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है लिम्पोपो नदी। मकर की रेखा को 2 बार काटने वाले जो है ये है लिम्पोपो नदी। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर में, किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है, ये कहा जाता है राइन नदी को। किस नदी को कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे पूछा है एशिया की, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये है यांगत्जे नदी। कौन सी नदी? यांगत्जे नदी एशिया के सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसमें तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है? जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी, इसी नदी को तेल नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। 11 क्वेश्चन है, रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो ये नदी है दोस्तों आपका कौन सा? तो ये है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल नदी किस देश में बहती है? जो रेड रिवर है ये किस देश में बहती है? तो ये बहती है वियतनाम में। कहाँ पे बहती है रेड नदी? तो ये वियतनाम में बहती है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये नदी दोस्तों यहाँ श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर में, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस में नहीं बहती है? जो मेकांग नदी है इनमें से किस देश में नहीं बहती है एशिया के? तो ये जो है मलेशिया
यहाँ पे ये नहीं बहती है, चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है। तो मलेशिया याद रखना, मलेशिया में मेकांग नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका, सीन नदी कहाँ बहती है। जो सीन नदी है ये कहाँ बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सीन नदी का अगर बहने की बात करेंगे तो सीन नदी जो बहती है ये बहती है फ्रांस में। कहाँ पे बहती है, फ्रांस में बहती है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो मर्रे डार्लिंग नदी जो बहती है दोस्तों ये कहाँ पे बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, तो कौन सी नदी है। तो ये नदी है आपका कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी जो है समुद्र में मिलने से पूर्व एक बड़े मरुस्थल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नील नदी कहाँ गिरती है। जो नील नदी है ये कहाँ गिरती है। तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। जो जॉर्डन नदी है ये कहाँ गिरती है। तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, मृत सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, ह्वांगहो नदी किस में गिरती है। जो ह्वांगहो नदी है ये किस में गिरती है। तो ह्वांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। किस में गिरती है, पीला सागर में गिरती है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर में, ब्लैक फॉरेस्ट नदी कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट में और गिरती है काला सागर में। तो ये कौन सा नदी है, तो ये नदी है डैन्यूब नदी। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, ओब नदी किस में गिरती है। जो ओब नदी है ये किस में गिरती है। तो ओब नदी आपका आर्कटिक सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है, आर्कटिक सागर में ओब नदी गिरती है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 24 में, मिसिसिपी और मिसोरी है क्या है ये दोनों। तो ये दो नदियां का नाम है और दो राज्य का नाम है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक जो कहा जाता है ये कहा जाता ह्वांगहो नदी का। किसको कहा जाता है, ह्वांगहो नदी का चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 26 में, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसमें जो आपका जॉर्डन नदी है ये कैस्पियन सागर में इनमें से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन सही है। ऑरेंज नदी जो है मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है सर और आमू नदी गिरती है। सर और आमू नदी गिरती है। तो ये गिरती है अरल सागर में। कहाँ पे गिरती है, अरल सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर में, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी। तो देखिए पहला नंबर पे नील आता है, दूसरा पे अमेजन आता है, तीसरा पे मिसोरी मिसिसिपी आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 30 नंबर में, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और वो मानसरोवर की झील से निकलती है। तो ये नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 31 में, एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है। इनमें से दक्षिण को प्रभावित कौन सी नदी होती है। तो ये होती है साल्विन नदी। साल्विन नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। और सबसे लंबी अगर पूछे तो आपको यहाँ पे नील नदी करना। कौन सी नदी करना है, नील नदी करना है। अगर पानी की दृष्टि से, पानी क्षमता की दृष्टि से तो अमेजन बड़ा होता है, लेकिन लंबाई अगर पूछे तो नील नदी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो जो आपका नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है, वो देश आपको बताना है। तो वो देश है आपका इराक। इराक में ये दो नदी बहती है। कौन कौन सा, यूफ्रेटस और टिग्रिस।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है। नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है, तो ये नदी है आपका चाड नदी। चाड नदी नील नदी से अपवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर में, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे जो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी, ये आपका अधिकतम देश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। इनमें से काला सागर में नहीं गिरती है, तो वोल्गा नदी काला सागर में नहीं गिरती है। ये ऑप्शन है, नीपर गिरती है, डॉन गिरती है, डेन्यूब गिरती है। ये तीनों कहाँ पे गिरती है, काला सागर में, लेकिन वोल्गा नदी नहीं गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो चीन से गुजरती है, पता ही चीन में इसका उद्भव है। बांग्लादेश में पहले चीन से, ये भारत से फिर बांग्लादेश में, तो ये तीनों देश तो है, लेकिन जो म्यांमार है इससे नहीं बहती है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नहीं बहती है। तो देखिए, अमेजन जहाँ पे नहीं बहती है वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेजन नहीं बहती है, तो सी ऑप्शन है। यूएसए में बहती है, फ्रांस में बहती है, कनाडा में बहती है, तो जो ब्राज़ील है यहाँ पे नहीं बहती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 40 नंबर में, पराना तथा पराग्वे नदियों की संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। यानी कि पराना तथा पराग्वे नदी जब संगम मिल जाता है तो इसका सम्मिलित रूप किस नाम से जाना जाता है, तो उसका सम्मिलित रूप को लाप लाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाप लाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पे तो आप पहले ही बता चुके हैं, जो अमेजन है, जल की क्षमता अधिक है, तो यही होगा आपका अमेजन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसमें जो नदी घाटी भ्रंश से होकर बहती है ये है राइन नदी। कौन सी नदी, राइन नदी। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो नील नदी का जो वरदान कहा जाता है ये है आपका मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। यहाँ पे पूछा है कि भूमध्य रेखा के समीप से होता है किस नदी का उद्गम, तो ये नदी है आपका नील नदी। नील नदी जो है भूमध्य रेखा के समीप से निकलता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 में, असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। जो असवान बांध है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो असवान बांध आपका नील नदी पर है। किस नदी पर है, नील नदी पर है असवान बांध। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में, अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका कौन नदी पर, वोल्टा नदी पर। अकोसोम्बो बांध जो है ये वोल्टा नदी के ऊपर बंधा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे करीबा बांध के बारे में पूछा गया 47 नंबर में, तो करीबा बांध जेम्बेजी नदी पर है। कहाँ पे है, जेम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। यहाँ पे कैंजी बांध का बात चला है, तो कैंजी बांध जो है ये नाइजर नदी पर है। कहाँ पे है, नाइजर नदी पर है। तो इसमें भी देखिए कैंजी जो, इसमें भी जो का उच्चारण रहा है, ठीक है ना, दोनों से आपको पहचान कर लेना है। जो कैंजी बांध है ये किस नदी पर है, तो नाइजर नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ग्रैंड कूली डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका कोलंबिया नदी पर है। कहाँ पे है, कोलंबिया नदी पर है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हूवर डैम निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे पूछा है हूवर डैम, तो हूवर डैम जो है कोलोरेडो नदी पर है। कहाँ पे है, कोलोरेडो पर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जो कि MCQ बेस्ड था दोस्तों। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपका जो हमारे एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।